वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज। बस अपने बातों पे, अपने जिद पे एक ही भाव के साथ कि हम लोगों को कुछ पाना है, कुछ करना है, और यही उम्र आपकी है जहां आप अपने भविष्य का निर्णय लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ टेक गुरु आपके लिए लेके आया है TGSAT 2024 स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें अप टू 1 करोड़ तक का आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ठीक है, ये फ्री है, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है। आप वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th पास आउट हैं और अभी 12th में जाने वाले हैं, जो फाउंडेशन जी नीट में एडमिशन लेने वाले हैं। तो हमारे जो भी बच्चे हैं 10th के, अगर आपके भैया हैं, आपके कोई जानने वाले हैं, उनको आप बता सकते हैं। साथ साथ दिया जाएगा टॉपर्स को प्राइज लैपटॉप, सेकंड प्राइज है मोबाइल, थर्ड प्राइज है एक ईयरपॉड अच्छी क्वालिटी का। ये 2 फेज में होने वाले एग्जामिनेशन 17 और 21, 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा, 17 दिसंबर और 21 जनवरी। कम फर्स्ट कम बेसिस पे है, तो आप फटाफट रजिस्टर करिए। या तो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं techgurujranchi.com/test पे, या आप कॉल कर सकते हैं 7250307228 पे। ठीक है, आप ऑफलाइन सेंटर पे भी हमारे आ सकते हैं। 3rd फ्लोर देवी कृपा कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू शनि मंदिर, नियर प्लाजा चौक कह लीजिए या फिरालाल चौक, दोनों के बीच में है। ओल्ड हजारीबाग रोड में आप यहां पर यह चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप फोन करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 17 दिसंबर को आप आके टेस्ट का आनंद लें। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? अगर एसिड बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो पहला बात है कि क्या होगा ऐसे केस में। तो ऑप्शन पहला कह रहा है, ऑप्शन मतलब कि आपको दिया है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, तो टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये भी होगा। तो हमारा 2 and 4 will be the answer, 2 and 4 will be the answer। ठीक है, यानी 2 सही है और चौथा सही है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to, तो कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है? When hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through guard tube containing calcium chloride. तो कैल्शियम क्लोराइड का बेसिक काम क्या है? Absorbs the evolved gas, moistens the gas, absorbs the moisture from the gas, absorbs Cl- ion। देखिए बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, यानी उसमें से मॉइस्चर को हटा लेता है ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर वहां से खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? कौन इसमें करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पहचानना है? वाटर है, एसिडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक एसिड है, तो ये तो हो नहीं सकता है। थर्ड, एसिटिक एसिड है, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी नहीं सही है क्योंकि वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे कम, ये भी सही नहीं है। तो मेरा सही क्या है? वाटर सबसे कम, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, एसिडिक एसिड थोड़ा एसिडिक होता है, पीएच नियर अबाउट आपका 3.5 से 4.8 तक जा सकता है इसका, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर मेरा ए है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड? जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनेगा? ठीक है, Zn+NaOH। तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और सोडियम जिंकेट एंड वाटर। तो बेटा इसमें जो बनता है दैट इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। यहां क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एनी बेस, लेकिन जिंक एंड अल्युमिनियम रिएक्ट करता है बेटा। ठीक है, क्यों करता है? बिकॉज दीज आर एम्फोटेरिक
मेटल्स। ये क्या है? एम्फोटेरिक मेटल्स है। बिहेव्स लाइक बोथ, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, तो यहां बनेगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। ब्राइन इज एन, ब्राइन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज अ ब्राइन? ठीक है, तो ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेसिकली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? किस टेम्परेचर पे हम जिप्सम को गर्म करते हैं कि हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? ठीक है, तो इट इज इन रेंज ऑफ 110 टू 120। द करेक्ट आंसर इज 110 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा? 110 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसको डिसोसिएट कीजिएगा तो क्या बनेगा? NaOH बन जाएगा और H2CO3 बनेगा ना। तो ये क्या है? ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या है कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है बेटा? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये गलत हो गया थोड़ा सा। ये क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। मिनरल एसिड में अगर कोई वीक है तो यही H2CO3 है। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, डी विल बी द आंसर। ठीक है, क्या आंसर होगा बेटा? डी विल बी द आंसर। मिनरल एसिड में अगर कोई वीक है दैट इज H2CO3। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात कर रहे हैं, अल्कलीज आर, अल्कलीज को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अल्कलीज को आप डिफाइन करते हैं कि वैसे एसिड बेसेस जो बेसिकली वाटर सॉल्युबल हैं, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। तो बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हैं, दे आर कॉल्ड अल्कली, उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज जो टोटल क्वेश्चन था, आई होप यहां तक क्लियर हुआ सबको। बेस किसको कहते हैं, अल्कलीज किसको कहते हैं? तो दीज आर द बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल है उसको अल्कलीज कहते हैं। और जैसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं विथ अ कोट विथ एनर्जी, तो बहुत अच्छा लाइन आप लोग के लिए लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। दैट इज डोंट बी पुश्ड अराउंड बाय द फियर्स इन योर माइंड, बी लेड बाय द ड्रीम्स इन योर हार्ट। अपने दिमाग, अपने मन के डर को खुद को काबू मत करने दो, काबू करने दो अपने जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं जिसको आपको पाना है, उसको अपने आप के ऊपर हावी होने दो। और जब एक बार ड्रीम आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप किसी भी ऊंची चोटियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में विथ न्यू वीडियोज माय डियर स्टूडेंट्स।